राधे राधे, जय श्री राधे। हमारे ब्रजमंडल में एक से एक बड़े दिग्गज संत महापुरुष हुए हैं और होंगे। एक से एक अनूठे वैष्णव, एक से एक भजनानंदी, ऐसे ऐसे सिद्ध संत हुए हैं जिनकी गोद में बैठ करके प्रिया प्रियतम क्रीड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। बरसाने में हमारे श्री रमेश बाबा जी महाराज अभी जो विराजते हैं मान मंदिर में, हा, श्री विनोद बाबा जी महाराज, क्या बात है, अच्छे रसिक संत हैं, वैष्णव हैं, जिन्होंने वैष्णव और रसिक संतों के शब्द के मायने को सार्थक किया। ऐसे ऐसे महापुरुष। एक आज मुझे भाव स्मरण में आया, श्री विहर जी तुम जानो, काफी पुरानी बात है। बरसाने में एक संत रहा करते थे, गृहस्थ थे वो, वैसे स्वभाव से संत थे। बहुत बहुत ही अद्भुत उनकी मनस्थिति, जिनका नाम था श्री ब्रजदास। नाम था उनका ब्रजदास। पत्नी का शरीर बहुत पहले पूरा हो गया उनका, और बरसाने में रहते हैं। लेकिन क्या गजब की निष्ठा बरसाने के प्रति, क्या गजब का भाव। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि किशोरी राधा रानी को वो अपनी बेटी मानते थे। हाँ, ब्रजदास जी श्री प्रिया जी को अपनी बेटी मानते थे। हा, बड़ा सुंदर और संतुलित जीवन उनका। लेकिन एक दुर्गुण जीवन में था, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। आजकल के परिवेश और परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो गरीबी एक बहुत बड़ा दुर्गुण ही है। हाँ, बहुत बड़ा दुर्गुण ही है गरीबी। तो वो ऐसे ऐसे ब्रजदास, जिनकी निष्ठा का क्या कहना है। और कमाल की बात, बनते हैं लाख रिश्तेदार जबकि जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। किसी प्रकार का कोई अवलंब नहीं, कोई सहारा नहीं, बस जीवन निकल रहा है श्री किशोरी जी के हवाले से, श्री ठाकुर के हवाले से। एक बहुत अच्छे संत हुए, कवि हुए, श्री दादू जी महाराज। तो उन्होंने बड़े प्यारे भाव लिखे हैं राजा अकबर को संबोधित करते हुए कि मात कहे मेरो पूत सपूत है, बैनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़िया, और पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनकी जाकी में लेऊं बलैया, पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। ये सारे संबंध मालिक कब तक हैं? जब तक पैसा पास में है। बाकी तो पैसा पास नहीं और सब कुछ, कोई पास नहीं। अगर पैसा पास नहीं तो कोई पास नहीं। बहरहाल वो ऐसे गृहस्थ का पूर्ण आनंद। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रतिया। थोड़ा प्यार से सुनिएगा आप सभी। बेटी थी जिनका नाम था रतिया। अत्यंत गरीबी, अत्यंत गरीबी। ये जेठ का महीना आया, भीषण गर्मी पड़ती है। आप तो जानते हैं भारतवर्ष में, वो भी उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है, भीषण गर्मी। क्या बात है। एक दिन शाम के समय ब्रजदास ने कहा कि रतिया, हाँ पिताजी, बेटी मैं सुबह नंदगाम को जाऊंगा। ब्रजदास कहते हैं, बेटी मैं सुबह नंदगाम को जाऊंगा। तो रतिया ने सुनकर के कहा, पिताश्री आपके लिए कुछ भोजन इत्यादि तैयार कर दूं? कुछ मार्ग के लिए, कुछ जाओगे वापस आओगे, भूख लगाएगी तब तक तो। बोले नहीं बेटी, मैं धोताए भोर में ही, सुबह ही मैं निकल जाऊंगा, और जब तक धूप ज्यादा खिलेगी तब तक तो मैं लौट करके भी आ जाऊंगा। कि पिताजी देख लो मैं कुछ बना दूं। कह रहे बेटी कैसी बात कर रही है, जब तक भोजन का समय होगा तब तक मैं लौट करके आ जाऊंगा। और सवेरा हुआ, सज्जनों ब्रजदास रतिया से विदा लेकर के निकले, हाथ में भैंत
और ताज्जुब की बात देखिए, कुछ किशोरी जी की, कुछ ठाकुर की ऐसी लीला कि नंदगांव से बरसाने से निकले ही थे, कोई रोड तो तब थी नहीं, कच्चा रास्ता जो जिसको गांव में दगरा बोलते हैं, दगरा, जिसमें मिट्टी मिट्टी धूल ही धूल। ब्रजदास चले जा रहे और बरसाने से निकले ही थे तो कमाल की बात, एक अत्यंत बुजुर्ग साधु हाथ में डंडा लेकर के, भगवा वस्त्र है, आहा हा हा हा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे जपते हुए जा रहे थे वो। तो महात्मा ने जैसे ही ब्रजदास को निकलते हुए देखा तो सवेरे सवेरे का समय कहा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो ब्रजदास ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मैं नंदगाम जा रहा हूँ, कछु काम है, वाके ताई नंदगाम जा रहा हूँ मैं। वो महात्मा ने कहा कि भैया तेरो ठाकुर जी भलो करेंगे, मेरो शरीर ज़्यादा बूढ़ो है, ज़्यादा वृद्ध है मेरो शरीर, ऐसा कर भैया मैं तो ते विनती करूं कि मेरो थोड़ा सा सहारो बन के तू चल, और तेरे सहारे से मैं भी नंदगाम पहुंच जाऊंगा भैया, ले चलेगो मुझे। अब ब्रजदास ऐसे साधु स्वभाव के थे, ना तो थी नहीं जीवन में, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, और उनकी बाह पकड़ी, हाथ पकड़ा और डंडे का सहारा लेते हुए उनको, महात्मा को धीरे धीरे ले करके गए नंदगांव। लेकिन एक कमाल की बात कि जो समय ब्रजदास को वापस आने में भी लगता, टोटल आने और जाने में दोनों तरफ का जो समय लगता, उससे ज़्यादा समय ब्रजदास को नंदगांव पहुंचने में लग गया महात्मा के साथ में। अब ब्रजदास की चिंता बढ़ी कि मैंने बिटिया को भी मना कर दिया, हो गए। और जैसे ही नंदगांव में प्रवेश करने लगे तो महात्मा ने कही कि भैया तेरो नाम क्या है भैया? कि भैया बाबा मेरो नाम ब्रजदास है, आप सबन को दास हूँ मैं, ब्रजदास है बाबा मेरो नाम। अरे भैया बड़ो चोखो नाम है भैया तेरो, ऐसा कर यही मेरो आश्रम है, आ प्रसाद पा करके जाइयो, भोजन करके जाइयो, बिना खाए नहीं जाएगा। तो हाथ जोड़ करके ब्रजदास ने कहा कि बाबा मैं आपके गाम को ना खा सकूं। अब जरा भाव देखिए, आहा, बाबा मैं आपके गाम को ना खा सकूं, आपके यहाँ का नहीं खा सकता मैं। महात्मा ने कहा क्यों बेटे, क्या बात हो गई? तो ब्रजदास हाथ जोड़ करके कहते हैं, बाबा हमारे गांव की बिटिया आपके गांव में भी आई है। तुम्हारे गांव की बिटिया बरसाने की? हाँ बाबा। कौन के यहाँ पे? बोले बाबा नंद के यहाँ पे। कि नंद कौन है? वो महात्मा समझ नहीं पा रहे, नंद कौन? उनके बेटे का क्या नाम है? कि उनके बेटे का नाम है श्री कृष्ण। ओ महात्मा खड़े रह गए, रोए खड़े हो गए महात्मा के। कह रही ये तो बड़ा सच्चा साधक लग रहा है, बड़ा रसिक लग रहा है, बड़ा प्रेमी लग रहा है, ये इतनी पहुंची हुई भावना इसकी। लेकिन महात्मा की बात सुनकर के तब तक जो आश्रम के संत पुजारी इत्यादि थे वो थोड़ा सा बाहर दरवाजे पे आ गए, कह रहे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। जैसे ही उन्होंने सुना कह रहे ये नंदगाम को अपना समध्याना मानता है, तो जितने वहां अंदर से महात्मा आए थे वो कहने लगे, अरे भैया समधी के घर पे आए हो, कछु तो दे जा, ये समधी खड़े हुए हैं तेरे सबरे, समध्याने में आए हो तू। और जैसे वाले की बात कही तो ब्रजदास की आंखें भर आई, झरझर करके नेत्र बहने लगे और हाथ जोड़ करके सभी महात्माओं से ब्रजदास कहते हैं, भैया मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने को कुछ है नहीं, लेकिन मैं आप सबके चरणों में ये निवेदन करता हूँ कि आप ऐसी कृपा करें कि ये मेरा भाव श्री प्रिया जी के लिए जिंदगी भर बना रहे, जिंदगी भर बना रहे। और जैसे ब्रजदास झरझर करके रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे, उसी समय जो महात्मा थे उन्होंने आश्रम वाले महात्मा को डांट दिया, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? एक सच्चे वैष्णव सच्चे रसिक की श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहे हो तुम लोग, चलो जाओ अंदर। उनको डांट दिया, उनको अंदर भेज दिया। और इधर
महात्मा ब्रजदास ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि बाबा मैं चलूं, मुझको देर रह रही है। ब्रजदास गए नंदगांव में और जिनके यहाँ जो काम था वो काम किया, वहाँ से चले। तो उन लोगों ने भी जिद करी कि भैया ब्रजदास, हमें पता है आप खाते नहीं हो, लेकिन आज धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, थोड़ा जलपान ले लो, कुछ अन्न ले लो। ब्रजदास ने कहा आप अन्न की कह रहे हैं, मेरी तो बेटी का घर है, यहाँ तो मैं पानी तक नहीं पी सकता। और उस निष्ठा में भरे हुए किशोर जी का ध्यान करते हुए ब्रजदास निकल पड़े। और जैसे ही ब्रजदास निकले, मालिक नंदगांव निकले ही थे कि गर्मी की महाराज वो थपेड़, वो भयंकर भीषण गर्मी, जिसमें ऐसा लग रहा है, वो एक कवि कहते हैं कि मेरे जाने पौनो सिरे ठौर को पकड़ कोनो, घरी एक बैठी कहूँ घामे वितवत है। कि मुझे लगता है, कवि महोदय कहते हैं कि हवा भी इस समय किसी पेड़ की छाया लेकर के एक घली विश्राम कर रही है क्या, धूप से, इतनी तेज गर्मी। उस गर्मी में ब्रजदास किशोर जी का कीर्तन करते हुए चले। थोड़ी दूर चल पाए मालिक, तब तक पेड़ दिखा। ब्रजदास को लगा कि अब तो मैं गिर ही जाऊंगा यहीं पर। दौड़े दौड़े लड़खड़ाते हुए पैरों से पेड़ के नीचे आकर के ब्रजदास गिर पड़े। आंखें भराई और वहीं से हाथ जोड़ करके कहा, हे किशोरी जी, हे लाडली जी, मुझे लगता है मेरा आपके लिए अब ये अंतिम प्रणाम है, अब मैं बच नहीं सकता। और ये जैसे नेत्र भर करके कहा, ब्रजदास बेहोश हो गए, पड़े रह गए वहीं पर। लेकिन हमारे ठाकुर से नहीं रह गया। नंदगांव से लीला के लिए नंदगांव से श्री ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए। और जैसे ही ठाकुर जी गए, वहां पर बरसाने में श्री जी के निज महल में पहुंचे और वहां पर राजभोग की दिव्य तैयारी हो रही थी। दिव्य किशोरी जी का राजभोग परोसा जा रहा था। कन्हैया ने देखा, कहा किशोरी जी ये क्या हो रहा है। किशोरी राधा रानी कहती हैं, केशव क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। कन्हैया कहते हैं, अरे देवी, यहाँ 56 भोग में मस्त हो रही आप, और वहाँ नंदगांव की गैल में पड़ो तुम्हारो बाप। यहाँ आप मस्त हो रही हैं, 56 भोग का आनंद ले रही हैं, और वहाँ तुम्हारे पिताश्री जो है नंदगांव की गैल में पड़े हुए हैं। बोले मेरे पिताजी कौन। तब कन्हैया गदगद होकर के कहते हैं कि वो जो ब्रजदास है वो तुम्हें अपनी बेटी मानता है। नंदगांव का वो कुछ खा ही नहीं रहा, तो इसलिए आप कुछ करिए उसके लिए। इतना जैसे सुनना था तो किशोरी जी भावुक हो गई कि मेरे पिताजी लगते हैं और भूखे पड़े हुए हैं वहाँ पर। उसी समय जो 56 भोग था मालिक, उन्हीं में से पात्र लिए, बढ़िया 56 भोग लगाया, थाली में जितना भी प्रसाद आ सकता था, जल का पात्र लिया। और किशोरी जी चली। मन में भाव आया कि इस वेश से जाऊंगी तो वो और भी दुखी होंगे, कैसी भरी धूप में मेरी बिटिया परेशान हुई। राधा रतिया का ही वेश धारण कर लिया किशोरी राधा रानी ने। रतिया का वेश धारण किया और चुन्नी में लपेट करके बर्तन प्रसाद लेकर के वहां पर प्रकट हुई, जहाँ बेहोश पड़े हुए हैं ब्रजदास। और सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, पिताश्री, पिताजी। और जैसे ही मेरे भाई ये शब्द सुने तो मृतक जी आवनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र वह और जब आई, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। आहा, मानो अभय भवन से आए। ऐसा लग रहा है जैसे किशोरी जी ने ब्रजदास के सर पर हाथ फेरा, ब्रजदास के नेत्र खुले और जैसे अपनी बेटी को देखा तो हिलकियां भर भर के ब्रजदास रो पड़े। बेटी को चिपका लिया, बेटी आज तू नहीं आई है, आज तू मेरा प्राण लेकर के आई है। आज तेरे पिताजी शरीर छोड़ जाते अगर आज तू नहीं आती। कि पिताजी मैंने तो सुबह ही आपसे कहा था कि आप थोड़ा सा जल ले लो, अन्न ले लो कुछ, आपने मना कर दिया कि कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाऊंगा। अब आप नहीं आए तो मुझे चिंता हुई कि पिताजी क्यों नहीं आए, इसलिए मैंने आकर के देखा। और उसी समय वो पात्र दिए, कहा पिताश्री आप पाओ, और जब सूर्य थोड़े से अभी गर्म है, जब नरम हो जाए तब आप जो है बरसाने आइएगा। मैं चलती हूँ। कि बेटी तू भी तो रुक जा, विश्राम कर ले। कि नहीं पिताजी, घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान आए थे ना, नंदगांव से जो आए थे ना कहने के लिए वही तो मेहमान थे।
और ये कह करके किशोरी जी वहाँ से रतिया के वेश में चली। थोड़ी दूर जाकर के अंतर्धान हो गई प्रिया जी। इधर ब्रजदास ने प्रसाद पाया, जल ग्रहण किया, आनंद में ओतप्रोत हो गए ब्रजदास। शाम के समय कीर्तन करते हुए राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कीर्तन करते हुए ब्रजदास आए और घर में प्रवेश करते ही ब्रजदास का पहला शब्द, बेटी लाली आज तेने मेरे प्राण बचा लिए बेटी, अगर आज तू नहीं आती तो मेरे प्राण नहीं बचते। ये सुनते ही रतिया ने कहा, बोले पिताजी कहाँ रहे आप आज दिन भर, सुबह से भूखे घूम रहे होंगे आप। तो ये सुनते ही ब्रजदास कहते हैं कि बेटी पागल हो रही है, अरे तू ही तो मुझे भोजन दे करके आई थी वहां पर, तू नहीं आती तो आज मेरा क्या होता। तो सुन करके रतिया ने कहा, बोले पिताजी भांग वांग पी ली है क्या, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं घर पे थी, आपका इंतजार कर रही थी। अरे तो ये पात्र लेकर के कौन पहुंचा फिर, ब्रजदास ने कहा। और जैसी पात्र खोले तो रतिया ने कहा, पिताश्री ये पात्र अपने हैं ही नहीं, ये पात्र तो किसी और के हैं। ब्रजदास खड़े रह गए, पिताजी ये मेरी चुन्नी भी नहीं है, कौन गया था तुम्हें भोजन देने के लिए। बोले बेटी गई तो तू ही थी, लेकिन मुझे लग रहा है तेरे रूप में कहीं मेरी दूसरी बेटी तो नहीं पहुंच गई वहां पर। रोने लगे ब्रजदास, रोने लगे ब्रजदास। पात्र लिए और ऊपर मंदिर में गए, जाकर के गोसाई जी से कहा, गोसाई जी ये पात्र किसके हैं। तो गोसाई जी ने कहा, अरे ब्रजदास ये पात्र तुम्हारे पास कहाँ से आ गए, ये पात्र तो हम सुबह दोपहर से ढूंढ रहे हैं, ये पात्र तो श्री किशोरी जी के राजभोग के थे, दोपहर के ये राजभोग लगाया था उस समय के पात्र थे। ये सुनते ही हिलकियों से रो पड़े, धड़ाम से ब्रजदास गिर पड़े, घुटना टेक दिया, सर रख दिया, फूट फूट करके रोने लगे। हे किशोरी जी आप मुझ दास के ऊपर कृपा करके, मुझ पतित के ऊपर कृपा करके आप भोजन लेकर के पहुंचे। खुशी भी है और आज दुख भी है कि मेरी वजह से मेरी किशोरी लाडली जी को कष्ट भोगना पड़ा। भरी धूप में आए, शाम के समय रुदन करते रहे दिन भर कक्ष में बैठे बैठे, और शाम को ऐसा विरह व्याप्त हुआ कि ब्रजदास ने रोते रोते अपना शरीर ही छोड़ दिया, शरीर ही छोड़ दिया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, जिनकी वजह से आज भी ये धरा टिकी हुई है। किशोरी जी आज भी ब्रजमंडल में, हमारे ठाकुर जी प्रियालाल आज भी कृपा करते हैं, लेकिन हम जैसे नीचों पर कृपा नहीं करते, हम जैसे पतितों पर कृपा नहीं करते, वो किसी पात्र के ऊपर कृपा करते हैं। अब वो उनका पात्र कौन है ये वही जानते हैं, दूसरा कोई जान भी नहीं पाता। बाहरी दिखावे से तो हम लोग बहुत अच्छा दिखा लेते हैं, लेकिन यहाँ का प्रेम जो होता है इसको तो केवल ठाकुर ठकुरा नहीं समझते हैं। आहा हा हा हा। जो कोई समझे समझो प्यारे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठकुरायन वृषभानु लले। ऐसे सभी वैष्णव, सभी आप भगवत भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का मंगल हो। राधे राधे।